हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। गणित ओलंपियाड 2025-26 की तैयारी हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ दिए गए हैं, जिनका हल कैसे करना है देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 126, x+3/3 का हल कैसा होगा। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अंश में दोनों के पास 3 है, इसलिए 3 को हम कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ बचेगा x+3, तो कॉमन निकला 3, इसलिए बचा x+1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर प्राप्त हुआ x+1। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, x+1। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 127, x⁴ x। यहाँ पे लिखा है हमारे पास 28x⁴ बटे 56x। तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, और x से x⁴ ऊपर 4 बार है, तो एक बार कम होगी तो 3 बार बचेगी। इस तरह इसका आंसर होगा x⁴3/2, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, x⁴3/2। प्रश्न क्रमांक नंबर अगला प्रश्न क्रमांक है हमारा नेक्स्ट 128। 3x कोष्टक के अंदर x⁴ का अखंडनीय गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हल करने से हमें पता चलता है कि यहाँ लिखा है 3x गुणा x⁴। तो इस क्वेश्चन में अखंडनीय गुणनखंड हमारे पास x⁴ है, जिसका और गुणनखंड तोड़ना भी संभव नहीं है, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी होगा x+2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 129, एक आयत का क्षेत्रफल x⁴ 4x⁴ बटे और लंबाई x⁴ है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें आयत की चौड़ाई का सूत्र लगाना होगा। आयत की चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। हमारे पास क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है x⁴ 4x 4 बटे x⁴ 2। तो यहाँ हमें अंश में x⁴ 4x 4 का हमें गुणनखंड तोड़ना होगा। तो इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे x⁴ पुनः x⁴ बटे x⁴ x⁴ गुणा में ऊपर भी नीचे भी, इसलिए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बचा x⁴। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x⁴। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक नंबर 130। 130 में लिखा हुआ है x⁴ 2 6 x⁴ 9 चॉकलेट को x⁴ 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटेंगे, प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। इसके लिए x⁴ 2 6 x⁴ 9 में x⁴ 3 का भाग देना होगा। जिस तरह से इसके पूरे क्वेश्चन में हमने द्विघात बहुपद के गुणनखंड तोड़े थे, तो यहाँ पे भी हमें x⁴ 2 6 x⁴ 9 के गुणनखंड तोड़ने होंगे। तो यहाँ हो जाएगा x⁴ 2 6 को हम तोड़ देंगे, तो 3x 3x 9। तो हमारे पास 2 जोड़े प्राप्त हुए अंश में। अब हमें पहले जोड़े में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ निकला x, तो यहाँ बचा x+3। दूसरे जोड़े में सामने धन, इसलिए धन 3 निकलेगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x+3 अपॉन नीचे हमारे पास दिया गया है x⁴ 3। तो x⁴ 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में पुनः x⁴ 3 बटे में लिखा हुआ है x⁴ 3 से x कट गया, तो हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ x⁴ 3। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, x⁴ 3। प्रश्न क्रमांक 131, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 x⁴ 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। हमें यहाँ पे वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग
का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 36 x की घात 2 और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 बराबर 36 x की घात 2। तो हमें चूंकि x भुजा का मान ज्ञात करना है, यहाँ भुजा बराबर, यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो इधर लग जाएगी करनी 36 x की घात 2 और 36 x की घात 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल 6 और x की घात 2 का वर्गमूल x। इस तरह से इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह से प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट 132, 400 x का स्क्वायर y का स्क्वायर बच्चों की संख्या वाली कक्षा में 100 x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चों को गणित विषय पसंद है तो कितने प्रतिशत बच्चों को गणित पसंद है। तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्तांक प्रतिशत का सूत्र है प्राप्तांक बटे पूर्णांक, हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्राप्तांक हमारे पास है 100 x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और कुल है हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 400 x स्क्वायर वाई स्क्वायर और परसेंटेज निकालना होता है तो 100 का गुणा करना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 25%। तो प्रश्न क्रमांक 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, इसमें लिखा है 51 पी की घात 2 ऋण 15 पी लीटर दूध को 3 पी बोतलों में भरना है, प्रत्येक बोतल में कितना दूध होगा। मतलब कुल दूध हमारे पास है 51 पी स्क्वायर माइनस 15 पी पूरे के बटे 3 पी। ऊपर 51 और 15 दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3 और एक पी, यहाँ बचेगा 17 पी ऋण 5 बटे 3 पी, 3 पी से 3 पी कैंसिल। इसका सही आंसर होगा 17 पी माइनस 5 मतलब 17 पी ऋण 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17 पी ऋण 5। प्रश्न क्रमांक नंबर 134, यहाँ पे लिखा है m का स्क्वायर माइनस 10m प्लस 21 के गुणनखंड रूप होंगे। तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड देखिए m का स्क्वायर माइनस 10 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि दोनों का गुणनफल 21 हो और जोड़ने पर -10 ही होना चाहिए। तो -3m माइनस 7m प्लस 21, ये पहला जोड़ा है, दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से हमारे पास कॉमन आ रहा है m, यहाँ बचेगा m ऋण 3, दूसरे में सामने माइनस इसलिए माइनस 7 माइनस कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा m माइनस 3। अब दोनों के पास m ऋण 3 है इसलिए m ऋण 3 को कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस 7। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए m माइनस 7 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में m ऋण 3। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 135, ये 135 नंबर में लिखा है a धन b पूरे घात 2 धन a ऋण b पूरे की घात 2 का मान होगा। तो इसे हल करना होगा तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे तो क्या होगा a धन b फिर से a धन b धन a ऋण b a ऋण b। अब इसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले a का अंदर गुणा करना है तो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, अब b का गुणा हो रहा है प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा ए बी
ए का स्क्वायर दो बार है और दोनों प्लस में है, इसलिए जुड़कर हो गए 2a का स्क्वायर। ए भी प्लस का था, ए भी माइनस का था, इसलिए कैंसिल। ए भी प्लस, ए भी माइनस, प्लस माइनस इसलिए कैंसिल। और बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दो बार है, इसलिए ये भी ऐड हुए तो हो गया 2b का स्क्वायर। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक नंबर 136। प्रश्न क्रमांक 136 में कहा गया है 25 ऋण 36 y की घात 2 के गुणनखंड होंगे। इसको आगे हल करते हैं तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, ऋण 36 को लिख सकते हैं है y पूरे की घात 2। यहाँ ये सूत्र लगेगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। क्या होता है सूत्र हमारे पास? a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर पहले कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। यहाँ a की जगह 5 लिखना है और b की जगह 6y लिखना है। तो हमारा आंसर होगा पहले कोष्टक में 5 धन 6y और सेकंड कोष्टक में आएगा 5 ऋण 6y। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5y ऋण पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 6y। प्रश्न क्रमांक नंबर 37। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें सूत्र लगाना होगा। तो इसका सूत्र होता है 6a का स्क्वायर। 6 का 6, a का मान चूंकि 2 दिया इसलिए 2, इसकी घात 2, तो ये हो गया 6 गुणा 2 की घात 2 4, तो ये होगा 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 138। 1 घन मिलीमीटर बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे पास 139। किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना करने पर आयतन में क्या परिवर्तन होगा? घन की भुजा को दुगुनी करने पर घन का आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो घन का आयतन का सूत्र होता है a की घात 3। अब हमें भुजा का मान दुगुना करना है, मतलब a की जगह पे लिखना है 2a, इस पूरे की घात 3, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 करेंगे तो 8 और a की घात 3। मीन्स घन की भुजा होगी 8 गुनी। इस तरह इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। एक घनाभ का आयतन 36 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत का आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पे हमको घनाभ का आयतन 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और आधार का क्षेत्रफल मीन्स एक फलक का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें सूत्र लगाएंगे ऊंचाई बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल। आयतन है हमारे पास 36 बटे 18, 18 दूनी 36। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 141। यदि 5 रुपए के सिक्कों को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो ठोस आकृति का नाम क्या होगा? जब भी हम किसी भी सिक्का चूंकि वृत्ताकार होता है और एक के ऊपर एक वृत्तों को रखते हैं तो उसकी आकृति बेलनाकार इस तरह से बन जाएगी।
ये आकृति बेलनाकार होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 142। नंबर का प्रश्न हमारे पास लिखा है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। हमें ऊंचाई h की जगह पर लिखना है 2h। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर पाई r की घात 2h। तो यहाँ पे तो पाई का तो पाई होगा, r की घात 2 और h की जगह पर हमको लिखना है 2h। तो यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर h, मीन्स इसके आयतन में 2 गुना वृद्धि हुई, मीन्स इसका सही ऑप्शन होगा 2 गुना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143। यदि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो घनों को आपस में जोड़ और रखते हैं तो प्रत्येक घन आपका किस भुजा में परिवर्तन होगा। मान लो एक घन को हमने इस तरह से लिया और उसी में अगले घन को हमने फिर से जोड़ दिया, तो उसकी विमा किस भुजा में परिवर्तन आएगा। तो हमारे पास इसकी लंबाई में परिवर्तन होगी, मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक नंबर 144। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो घन के किनारे मतलब घन की भुजा क्या करनी है हमें, घन की भुजा यानी ए की जगह पर हमें 2a लिखना है, क्योंकि उसको हम दुगना दिया गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 6 का तो 6 और a का मान हमारे पास चूँकि a की जगह 2a लेना है और इसका स्क्वायर है, तो प्राप्त हुआ 6 मल्टीप्लाई 4a का स्क्वायर। तो हमारे पास 4 गुणा 6a का स्क्वायर, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें जो परिवर्तन आया वो 4 गुना आया, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा 4 गुना। प्रश्न क्रमांक नंबर 145। प्रश्न क्रमांक 145 में कहा गया है, एक घनाभ की विमा क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, इस घनाभ के अंदर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ से हमें घन बनाना है, तो घन की संख्या निकालनी है, जिसकी संख्या निकालनी होती है घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। चलिए घनाभ का सूत्र ऊपर लगाएंगे, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है a गुणा b गुणा c, और नीचे घन का आयतन का सूत्र होता है a की घात 3। a की घात 3। अब मान रख देंगे, तो घनाभ की लंबाई है 80, चौड़ाई है 40, ऊंचाई है 32, नीचे a की घात 3 मतलब घन की भुजा है 8, तो 8 की घात 3, इसलिए 8 को हम 3 बार लिख देंगे। कटता हो तो काट देंगे, 8 धाम 80, 8 पंचे 40, 8 चौके 32। इस तरह हमारे पास बचा 10 गुणा 5 गुणा 4 बराबर हमें प्राप्त हुआ 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ज्ञात करना था हमें, संख्या 200, तो हमें घनों की संख्या प्राप्त होगी 200। प्रश्न क्रमांक नंबर 146।
प्रश्न क्रमांक 46 में क्या है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है। प्रारंभिक घन और काटे हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वाले घन का और दूसरे वाले बाद वाले घन का आयतन हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात बराबर पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे काटे गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहले वाले की भुजा थी 4, इसलिए इसका आंसर होगा 6 गुणा 4 गुणा 4, बाद वाले का होगा 6 गुणा 1 गुणा 1। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हो गया 16/1 बराबर 16:1। इस तरह इसका सही आंसर होगा 16/1। प्रश्न क्रमांक नंबर 147, 7 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंकर को ऊपर से खुला है को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे चूंकि ऊपर से खुला है, इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें कम करना है। तो बेलन के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ऋण ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई r प्लस r प्लस h माइनस पाई r का स्क्वायर। दोनों को पाई से पास पाई है मान रख देंगे, तो 22/7 गुणा त्रिज्या है 7 कोष्ठक में 7 धन 4 5 ऋण 22/7 गुणा r की घात 2 मतलब 7 गुणा 7। एक 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, यहाँ हो गया 22 गुणा 12 ऋण 22 गुणा 7। 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 और 2 26 ऋण 7 दूनी 14 4 चलिए 7 दूनी 14 और 1 15। 264 में से 156 घटा हमें आंसर प्राप्त होगा 2 पाई r कोष्ठक में r घन h गुणा 2। इसका होगा यहाँ पे 400 .
गुणा 2, यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5 माइनस 156 बराबर, घटाने पर आ रहा है 374। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 374 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर दिया है, विकर्ण की लंबाई इतनी दी गई, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसको हल करने के लिए हमें हल करना होगा, तो उसकी दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है। दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे पहला विकर्ण बराबर 160 बटे 40। इस तरह से इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन के आयतन का सूत्र लगाना है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r की घात 2 h। पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है पहले से, 5 गुणा 5, और ऊंचाई का मान दिया हुआ है 21, 3 बार, तो हमारे पास 5 हुआ 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 21। इन सबका गुणा करने पर आंसर प्राप्त होगा हमारा 1650 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 149 का सही आंसर होगा 1650 सेंटीमीटर घन। प्रश्न क्रमांक नंबर 150। 150 नंबर प्रश्न में हमारे पास लिखा है, तो इसका मान ज्ञात करना है। एक की घात शून्य, तो किसी की भी घात शून्य होती है तो उसका मान बनता है 1, 2 की घात शून्य 1, 3 की घात शून्य 1। इस तरह से हमारे पास 1 + 1 = होगा 3, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट 151। 151 में लिखा है 2x की पावर 5x की पावर x, सॉरी 151 का प्रश्न लिखा है 5 की पावर 2x + 1 भागित 25 बराबर 125 में x का मान क्या होगा? तो इसे हल करने के लिए 5 की पावर x + 2x + 1 अपॉन 25 बराबर 125, तो यहाँ बचा 5 यहाँ 5 की पावर लिखी हुई है 2x + 1 = 125 गुणा 25। इनके गुणनखंड तोड़ते हैं तो आएंगे यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मीन्स ये हो गया 5 की घात 5, और इधर चल रहा है हमारे पास 5 की घात 2x धन 1, 5 की घात 2x धन 1। आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी।
तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x + 1 = 5। एक्स की वैल्यू निकालने से 1 का ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x = 5। यहाँ प्लस में था इसलिए माइनस में कट कर बचा 4, तो यहाँ बचा 2x = 4। तो आंसर होगा x = 4/2। तो 2 दूनी 4। इस तरह यहाँ पे x का मान आएगा x/2। मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2।